ख़वातीन व हज़रात, अलिफ बे स्टूडियो से पॉडकास्ट के साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर से मैं मोहम्मद ज़ुबैर खालिद, मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर खान खटक और एपिसोड है जनाब ये 7वीं। खुश हम्म, आमदीद कहेंगे थैंक आपको यू। भी। मुबशर भाई कैसे हैं आप, मैं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच। एंड एक दफ़ा फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बाज़ाब्ता तौर पे। किस बात अब हर की? दफ़ा जो भी एक स्टेप ऑन चेंज आएगा ना, मतलब आप एक एक कदम, जैसे नन्हा बच्चा कदम चलना शुरू टोडलर। करता है तो एक एक कदम उठाता है। लास्ट टाइम हम थे तो हमारी आई गेस वॉल के पीछे कुछ भी नहीं था, हम्म। ये वाली लाइट्स भी नहीं थी। और इस दफ़ा हम हैं तो वॉल के पीछे आप देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग्स भी हैं और लाइट्स भी हैं। ये हमारे सारे व्यूअर्स को नज़र आ रहा होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दिस एडवांसमेंट एज वेल। थैंक एंड यू। ऑफ कोर्स 7वीं एपिसोड है। हमें अब मुझे लगता है कि जो हमारे नाकिदीन हैं, जो हमें बड़े गौर से सुनते हैं, जी। उनको शायद पता चल गया हो कि हमें शायद अब पता चल गया है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। यस ऑफ कोर्स। मतलब हम 3-4 साल पहले आज जब पॉडकास्ट पे लाइव आने लगे थे तो हम सोच रहे थे कि हम 7वीं एपिसोड तवातुर से कर रहे हैं, कंसिस्टेंट। और डिस्पाइट ऑफ के बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन के अंदर से टाइम निकाल के हम लाइव स्ट्रीम में आ रहे हैं, गोलगप्पे एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो इन सब बातों का आपको क्रेडिट जाता है। नहीं, ये हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनका भी क्रेडिट है और ऑफ कोर्स आपका भी क्रेडिट है, या क्योंकि कोई भी काम है वो टीम वर्क के साथ होता है। हम्म और मेरा ख्याल है कि बात यही है कि आपको चलते जाना चाहिए। वो कहते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, इवन देन यू हैव टू गो ऑन। चलते हम्म। रहेंगे तो जहन्नुम से भी गुजर जाएंगे। अच्छा, एक मैं ना एक चीज़ सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा जब हम लाइव जाएंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो भी उनको भी पता चले। आफ्टर ऑल एक जर्नी शुरू हो चुकी है। अलिफ बी स्टूडियो जो था, जी इट वाज लाइक, हम जब से शिफ्ट हुए हैं एक और जगह पर, हमने अपने स्टूडियो को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, लेकिन जहाँ पे था जी जी एक बीज था। जी। अभी वो जैसे ज़मीन से बीज से पौधा निकलता है ना, एक दो पत्तियाँ निकलती हैं, कॉम्प्लेन फूटती कॉम्प्लें हैं। फूटती हैं, हुआ मैं यही सोच रहा था। बट देन अगेन आपको हमने मौका दिया क्योंकि आप थोड़े से, वो कहते हैं ना कि अदब से भी लगाव है। तो तो आपको नहीं है ऐसा कुछ? अब कैसा फील हो रहा है? एक तो ये, दूसरा ये कि यार व्हाट इज़ अलिफ बे। मैंने अक्सर कहा है, मतलब आज मैं इसको फॉर्मली नहीं समझ रही, जेनुअनली आप कह सकते हैं, अलिफ बे के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट क्या था इस स्टूडियो के हवाले से, या आपका इतना एक करियर रहा है रेडियो के हवाले से, सदाकारी के हवाले से। तो अगर आपसे कहा जाए कि जी कोई, चलो थोड़ा इसको फ़नी भी करते हैं, कोई शेख आया हुआ है दुबई से, अच्छा। माजरत, और शेख साहब जो है ना, उन्होंने कहा है कि अच्छा हबीबी, खासा वो। हबीबी हमारे सामने आइडिया पिच करो, हाँ हाँ। और आपने पिच करना है। तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट इन दैट वे। अलिफ बे के पीछे थॉट बिहाइंड क्या था? थॉट बिहाइंड थिंग्स, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड अलिफ बे? देखें, हमने तकरीबन रेडियो काफ़ी अरसा किया एक साथ। हम्म और उस रेडियो को करते हुए अक्सर हमारा ना आपस में जो खून जलाया करते थे हम अक्सर। हम्म रेडियो की जो बैल्कनी थी वहाँ पे खड़े हो के शाम के वक्त, हम्म। कि यार ये चीज़ इन्हें समझ नहीं आ रही, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। एग्जैक्टली। ये चीज़ अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए। और फिर आपको ये भी याद होगा कि वो उम्र जो थी वो हमारी लड़कपन की थी। बिल्कुल। तो और मेरा ख्याल है कि उस लड़कपन के जो ख्वाब हमने देखे ना, या जो सपने हमने देखे, उन चीज़ों के अंदर हम ये यार जब हम अपना बनाएंगे ना तो क्या उसका नाम होगा, हम्म किस तरह के प्रोग्राम्स होंगे, कौन कौन से यहाँ पर आरजेस होंगे, या हम्म कौन कौन से प्रेजेंटर्स होंगे या होस्ट होंगे जो प्रोग्राम करेंगे, किस तरह की उसकी फॉर्मेशन होगी, किस फॉर्मेट के प्रोग्राम होंगे। हम्म बहुत सारी जगहों पर हम बात करना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत थे, लेकिन वो हमारी पॉलिसी जो है उसके आड़े आ जाती थी, जो किसी भी रेडियो स्टेशन की एक होती है। तो वो सारी चीज़ें सोचते सोचते हम जब देखते थे कि लाइसेंसिंग वाला प्रोसेस जो है वो अच्छा खासा मुश्किल भी है और महंगा भी है, और उसके बाद फिर जो इक्विपमेंट रेडियो के लिए दरकार होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो शायद वो कहीं ना कहीं वो ख्वाब जो है दब गया था। हम्म। लेकिन जब अच्छा, ये डिजिटल मीडिया आया तो हम्म डिजिटल मीडिया के आने से बहुत सारी जो हिंड्रेंसेस बीच में थी लाइसेंसिंग की, और जो आपकी इक्विपमेंट की रेडियो को लेके इक्विपमेंट था हम्म वो कम हो गया। हम्म उसकी जगह ऑल्दो के कुछ नई चीज़ें आ गई। तो मेरा ख्याल, मुझे फील हुआ कि अब एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप अपनी सोच के मुताबिक आपको जो सही लगता है, आपके ऊपर कोई उस तरह से सेठ नहीं बैठा हुआ कि हम्म जिसने अपने कुछ खास, उसको इससे कंसर्न नहीं है कि लिसनर्स क्या सुनना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं।
उसे है कि नहीं हमने ये चलाना है क्योंकि ये हमें कमर्शियल में पैसे देता है, तो उस वजह से हम रुक जाते थे। तो ये था। और नाम के बारे में जहाँ तक इसका स्टूडियो का सवाल है, तो क्योंकि कोई एक्सपीरियंस उस तरह से हमें इस चीज़ को लेके नहीं था, क्योंकि हमने बीच में बहुत गैप भी दिया, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। एक दौर आया कि हम बड़े तेज़ थे, अच्छी पेस पे चल रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, रोड शोज़ हो रहे थे, और उनमें भी प्रोग्राम्स भी मुख्तलिफ नौइयत के हो रहे थे, करंट अफेयर्स के भी हो रहे थे, एंटरटेनमेंट के भी हो रहे थे, कल्चरल भी हो रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन बीच में आके ना हम खरगोश की तरह सो गए थोड़ी देर। तो उस शिफ्ट में आते आते मुझे लगा कि अब हमें शायद भूल चुका है, तो हमें दोबारा से अलिफ बे से ही शुरू करना चाहिए स्टार्ट। तो बेसिकली अलिफ बे कि कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं ना, वो तो ये कहते हैं कि शुरुआत जो है मुझे तो इसकी अलिफ बे भी नहीं पता, हाँ एनु तो अलिफ बे ही नहीं आती। ओके ठीक है, तो ये दो चीज़ें एक तो कनेक्ट हो रही थी, पंजाबी में भी जो हरूफ ताजी हैं और उर्दू में भी जो हरूफ ताजी हैं, आगाज़ अलिफ बे से ही होता है। ठीक है, तो ये जो थॉट मेरे जहन में था कि जिसको लेके मैंने कहा कि अल्लाह का नाम ज़बरदस्त लेके यार शुरू करें। वाकई में। एंड आई थिंक क्योंकि हमारी जर्नी जो है वो एक साथ ही है, तो वी ऑलवेज यू नो न्यू अबाउट ईच अदर कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट आई हैव विटनेस हिज जर्नी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो आपने जो बात की वाकई वो एक दौर था, लेकिन देखो उस वक्त हम सोचते थे कि जो पैमरा का लाइसेंस है रेडियो का, वो पता नहीं पूरे रेडियो स्टेशन को इस्टेब्लिश करने की कॉस्ट जो है वो 1 करोड़। और हमें उस दौर में अगर कोई इन्वेस्टर ज़रा सा भी वो कहते हैं ना कि जिक्र या दिलचस्पी लेता था ना सिर्फ गुफ्तगू के हद तक, तो हम उसके साथ भी सीरियस हो जाते थे कि यार आई थिंक हमें कोई आइडियल प्लेटफॉर्म जो है वो इनके थ्रू मिल सकता है, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ता था। एक दौर तो वो भी आ गया था कि फिर हमें फील होने लग गया कि यार लाइसेंस वाइसेंस दी गल करके साडा चेजा ते नहीं लेंदे। हाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस करते थे। एंड लेकिन लकीली भाई टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ जो है वो इतनी आसान कर दी, इतनी एडवांस कर दी। एंड हमारे एक चीज़ रहेगी, हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, स्ट्रीम की दुनिया ऑनलाइन की दुनिया में है, लेकिन एक चीज़ रहेगा, आई थिंक शायद हो सकता है हमारी कोशिश है कि उसको हम अपना खासा बनाएं। वो ये है कि यार दूसरे लाइव स्ट्रीम्स, हर जितने भी लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, जितने भी शोज़ होते हैं ऑनलाइन, हर एक का अपना फ्लेवर है। कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई सिटायर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे लाइव स्ट्रीम में आपको हमेशा एक रेडियो का गलबा जो है वो नज़र आएगा, एक वो तसलसल गुफ्तगू का, या एक वो जिसको हम कहते थे अपने दौर में कि यार फ्लुएंट होना चाहिए रेडियो पे। तो आई गेस लेकिन बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं होगी। और आई थिंक नई चीज़ जो है वो उसको उसमें एक चार्म तो होता है, हम कोशिश करेंगे कि ये चार्म रहे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑलवेज। व्हाट शुड आई से, अब अगर बिग ब्रदर कह दिया तो कहेंगे कि 19-20 का ही फ़र्क है। मुबशर भाई आपने मुझे बिग ब्रदर कह दिया। बहरहाल ही इज़ अ वेरी वंडरफुल आर्टिस्ट ऑफ आवर सिटी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, ऑफ हिज वर्क। देखें आप जिन सर्कमस्टांसिस में भी हों, चाहे अच्छे हों, चाहे फेवरेबल हों, चाहे ना हो, लेकिन अगर आप अपना नाम बना रहे हैं, आप अपना काम दिखा रहे हैं, तो योर वर्क इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेबल। इट मीन्स दैट यू आर स्टैंडिंग आउट। तो थैंक यू वेरी मच रिजवान। सैम समर इज़ विद अस। सैम भाई के बारे में ना मैं कुछ बात मैं भी करना चाहता हूँ। तो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कीबोर्ड प्लेयर एंड गिटार प्लेयर है इन सरगोदा। और सरगोदा वालों को अपॉर्चुनिटी जो म्यूज़िक को लेके है, हमारा स्टूडियो है, हमारा म्यूज़िक से तो चलें गहरा ताल्लुक़ और शगफ है तो सही, लेकिन जो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग है उस हवाले से हमारा स्टूडियो नहीं है, हमारा स्टूडियो और तरह का। तो वो सरगोदा में सैम भाई ने बहुत पहले से एक बड़ा रिस्क लेके, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे स्टूडियो इस्टेब्लिश किया उन लोगों के लिए जी। बिल्कुल, कि जो उससे पहले लाहौर जाया करते थे। और दूसरी चीज़ सैम भाई के लिए ना, ये हम अक्सर इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मैं उसको लाइव होस्ट कर रहा होता हूँ और सैम भाई वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा ना मुझे याद है, ये गालिबन 2022 ही के अवाइल की बात, सॉरी आखिर की बात है, और 23 के शुरू की बात है। तो जब हम एक जा रहे थे बूरबन में ना, एक इवेंट था, मुझे होस्ट करना था, सैम भाई को उधर परफॉर्म करना था, मान अमान भी वहाँ पे थे हमारे साथ, असद अली गिलानी भी थे। तो रास्ते में बैक इन 2002 की तो सॉरी 22 की लास्ट ईयर, ये जो न्यू ईयर हमने किया था ना, ये अभी रिसेंटली। यस, अच्छा हम रिसेंटली कह रहे हैं, 9वां महीना चल रहा है साल का, रिसेंटली से मुराद 9 महीने पहले की बात। अच्छा, तो उस दौरान ना हमारी गपशप भी हुई, इंटरेक्शन भी हुआ। तो एक दौर का ये बात आई ना कि एक सीनियर तो हैं लेकिन थोड़ी सी वो भी हो जाती है। मैं सैम भाई एक बात मैं आपसे ना पूछना भी चाहता हूँ, या मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं क्या, जब भी मैं आपको स्टेज पे बुलाता हूँ ना, तो ज़ाहिर है आप मेरे लिए सीनियर हैं, बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। तो
मेरे मुंह से ना निकल जाता है और समझ नहीं आती मुझे कि मैं रिजवान सैम साहब कहूँ या सैम भाई कहूँ। मैंने कहा इन दोनों के साथ ना जो एक आर्टिस्ट की वाइब होती है ना, वो मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि चली जाती है। तो मुझे इतनी इजाज़त दें कि स्टेज पे मैं मतलब सैम ही कहूँ, क्योंकि सैम ही उनका वो जो ब्रांड नेम है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने कहा, जैसे आप कह रहे थे ना कि बड़ा भाई कहूँ छोटा भाई कहूँ, तो बड़े छोटे जो हैं वो बहुत बड़े हैं, हमारे बड़े अच्छा वैसे ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। आप सही तो कह रहे हैं। सैम भाई आपके हम्म। लिए सैम ही नाम ही नहीं, काफ़ी हमारे है। लिए सैम भाई ही हैं, लेकिन प्रोफेशनली ऑफ कोर्स ही इज सैम। एंड हम तो इस वक्त क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम एक कम्युनिटी ग्रो करें, और जैसा कि हमने सोचा था कि हमारे फ्रेंड सर्कल से ये कम्युनिटी निकलेगी, फूटेगी, और बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करेंगे जल्दी से। यार मैं नाम लेना चाह रहा हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने ज्वाइन किया है। अब्दुल मनान हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरपुर थल से अली हमज़ा ने भी सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम। और जुबी भाई वेब सीरीज़ भी बनानी चाहिए यार। don't you think it will be too early to go for a web series? But I guess thank you for believing in us, that for believing in for that matter Zubair Khalid. Of course we also believe in him, and कि आपने इतना बिलीव किया भाई, आपसे वेब सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। जल्दी What are your तो thoughts ना on it? जल्दी या देर, मतलब आपको पता ही है, जो अच्छा लोग मुझे करीब से जी, जानते हैं ना उन्हें मालूम ही है कि मेरा अल्टीमेटली तो यही होगा आई गेस। आप प्रोग्रेस करते हैं ना, जुबैर भी एग्री करेंगे, आप जब प्रोग्रेस करते हैं तो असेंड जो होती है वो ऐसी होती है। अल्टीमेटली तो यही होगा कि एक स्टेज आएगी शायद, प्रोबेबली उस स्टेज पे जाके वीडियो में वेब सीरीज़, आई थिंक दैट इज़ द टॉप ऑफ इट। आप डॉक्यूमेंट्रीज करें, शॉर्ट फिल्म्स करें, वेब सीरीज़ करें, इंशाल्लाह सून। बट एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था, जब सैम भाई का जिक्र हो रहा था, जनरली हमारे शहर सरगोदा की अगर हम बात करें तो आई थिंक हर शहर का ना एक कल्चर होता है, एक वाइब होती है, सीन होता है एक, जिसके हम कहते हैं ना, हर शहर का अपना एक सीन होता है, मुख्तलिफ सीन्स होते हैं। हमारे शहर में जो म्यूज़िक सीन है, और छोटे शहरों की हम बिलखसूस बात करें कि क्योंकि सरगोदा यू नो दरमियाना कह लो, हम तो छोटा नहीं, छोटे से मुराद ये आई एम रिलेटिवली बात कर रहा हूँ। हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो हमारे मीडिया सेंटर्स हैं, या ज़्यादातर हमारे यहाँ मीडिया की कवरेज भी उन्हीं शहरों को मिलती है। लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दैट हमारे मुल्क का हर शहर जो है, और हमारे मुल्क का जो नौजवान है, उसमें एक कनेक्ट है। ऑफ कोर्स वी आर वन नेशन, उसमें एक कनेक्ट है, सेम तरह की एक जैसी एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, एम्स हैं, और हर शहर का एक फ्लेवर होता है, हर शहर का एक अपना म्यूज़िक होता है। तो हमारे शहर में भी एक छोटा सा म्यूज़िक सीन भी है, एक छोटा सा, अब मुझे नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर क्या कहें, कंटेंट क्रिएशन का भी सीन शुरू हो चुका है। एक फूड व्लॉगर के बारे में भी कुछ दिन पहले जिक्र हुआ, किसी ने जिक्र किया, मैंने कहा हाँ जी हमारे शहर में है एक फूड व्लॉगर जो अच्छा काम करे। किसी दूसरे शहर वाले ने पूछा था, मेरे एक कुलीग ने मुझे कहा है ना, हाँ यस, वो दूसरे शहर के हैं। सही। तो उन्होंने वो तौनसा के हैं, उन्होंने कहा कि जी आपके सरगोदा की मैंने एक फूड व्लॉग रील देखी थी, एंड अमेजिंग यार। मैंने कहा हम वहाँ नाश्ता करते थे एक दौर में, जहाँ की वो वीडियो थी, जहाँ की वो रील थी। तो बता दें, तो कोई मसला नहीं है। अब क्यों डरते नहीं, हैं? मैं डर नहीं रहा, मैं मुझे कोई जगह मसला का नहीं। नाम एज यू नो के 12 ब्लॉक हाँ, में वो नहीं 12 ब्लॉक नहीं, वो जो भोले वाले- मकाम हयात वाली रोड के ऊपर वो जो टिकियां, नाश्ता, यस हाँ टिकियां, पास तार दियां टिकियां इनको ना लोग की कनेक्ट तार करें। दियां टिकियां। हाँ। और शेख साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, एंड ऑफ कोर्स नहीं, जुबैर उसमें ज्यादा हाँ, involved चुगताई था। साहब एंड शेख साहब, उनके तो फैल, क्योंकि सब वहाँ पे आते हैं, हमारे बड़े हाँ अच्छे जी। दोस्त हैं। तो उनके तो फैल मुझे उस जगह का पता चला, एंड आई थॉट कि यार बहुत साल जगह का पहले तो खैर आपको बड़ा पता था। बहुत मतलब खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार हाँ। यहाँ पर ये चीज़ है अवेलेबल। हाँ। जगह का तो पता, मकाम हाथ का तो ऑफ कोर्स हमारे शहर इतना बड़ा तो नहीं है। ये भी वो थोड़ी है कि पुल के इस पार और पुल गुलिस्तान जौहर और डिफेंस का है फर्क वैसे नहीं है। है ख़याम चौक के अच्छा, पुल के इस तरफ जिधर ओके। कंटोनमेंट है और जहाँ पे कारपोरेशन है। अच्छा, मिजाज है हमारे शहर में, 2-4 मिजाज हैं। आप सफाई के मामले में ही देख नहीं, लेना। मैं जनरली ये कहता हूँ ना, जैसे ब्लॉक्स के बारे में है कि हमारे जो ब्लॉक में रहने वालों को स्लैंग में जो कहते हैं कि जी ब्लॉकिया, ब्लॉकिया में, और ये जो निस्बतन नई आबादियाँ हैं शहर की, इनके मिजाज में पता फर्क नहीं है। ये और शहरों में भी होता है कि नहीं होता, लेकिन होता है सरगोदा ना। में तो ये होता है। मतलब एक ना ऐसा कर दिया जाता है, जैसे ब्लाकिया फिल्म में विलन को कहते हैं सैडिया। इसको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। हाँ, स्टीरियोटाइपिंग ही है हाँ। ना, अक्सर मैं इनको कह रहा होता हूँ। फिर मतलब मेरा एक टॉन्ट या कमेंट होता है कि वो एक ब्लॉकिया वाला टच तो फिर आप देंगे ना। हाँ, तो वो हमारे शहर का जो बात हो रही थी म्यूजिक सीन की, और जैसे वो लोग मिजाज नहीं की। कहते हम्म, मैं भैया अंदड़ून लौड़दा हैगा, जी जी मेरे नाल रंगबाजियां नहीं करनियां। जी। तो ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ अच्छा, ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ अनफॉर्चुनेटली मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि
आपके कमेंट्स मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ पर निस्बतन मेरे मोबाइल में इंटरनेट स्लो चल रहा है, बट आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं। अगर ज़ुबैर आप उसको रीड आउट कर दें। मैं अली हमज़ा कोशिश करता अली हूँ। हमज़ा ने कहा कि आपको वेब सीरीज़ बनानी चाहिए। अली मैंने कहा ना कि अल्टीमेटली शायद बन जाए। शहरियार शाह कहते हैं कीप गोइंग ज़ुबैर खालिद, अल्लाह पाक तरक्की और कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। आमीन। एंड अक्सर राना इज़ सेइंग दैट या ओके कि एली पेंटिंग टेढ़ी लगी है। मैं बताता हूँ। कीप अप द ग्रेट वर्क विद दीज लाइव पॉडकास्ट सेशन, थैंक यू वेरी मच अक्सा गुड़िया, बहुत शुक्रिया। और मैंने पीछे मुड़ के क्यों देखा? क्यों देखा? क्योंकि मैंने क्यों देखा ये आप ही बताएं, मैंने क्यों देखा? आपको, आपके और मेरे अक्सा ने फ्रेम में कमेंट क्या? किया और मैंने वो कमेंट जब पढ़ा तो अब आई गेस शायद ये वही हमारी आर्टिस्ट हैं। जी जी। या तो मैं अब आई डोंट नो कि वेदर शी वुड लाइक टू डिस्क्लोज इट और नॉट, बट थैंक यू वेरी मच अक्सा। ये जो आपको हमारे पीछे आर्ट वर्क नज़र आ रहा है, दिस इज़ डन बाय अक्सर राना, रियली अप्रिशिएटेबल। वही वाली है यार आई गेस। जी जी। हाँ चलें ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो क्या कहा है उन्होंने, कुछ बताएं ना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप कमेंट्स ढूंढ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कमेंट आया एंड मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये अक्सर राना की हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। ओके ओके। इसहाक इसहाक कुरैशी कुरैशी। और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। ओके ये हाँ। तो आपके कमेंट्स थे भाई, अभी भी मुझे लग रहा है कि हैं कुछ नहीं हो गए। नहीं, ओके लग हो रहा है गए आपको, हो सिर्फ गए लग हो रहा गए, है। इतनी अच्छा दूर जी। से नज़र नहीं आता ना जी सर। हाँ, बात हो रही थी शहर की वाइब। शहर की वाइब के बारे में। तो वाइब है वो दो जो डिफरेंट क्लासेस है ना। आप देखें कि 12 ब्लॉक चौक में आपने कभी चाय पी है? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा और ना। मैंने एक दफ़ा फिर वही बात आ जाती है कि ये जहाँ पर हम आज पहुँचे हुए हैं, हाँ जी। एक दफ़ा याद है कि 4 साल पहले वीवर ऑन, अच्छा ज़्यादातर आइडियाज़ हमारे यहाँ लड़के जो हैं ज़्यादातर हम जैसे आप जैसे वो चाय की टेबल पर डिस्कस करते हैं। तो यार ये जो आपके सामने हम लाइव आए हुए हैं और जो इस वक्त हम जिस स्टूडियो में, बेसिकली दिस वाज समथिंग विच वी वांट, अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ। वहीं 12 ब्लॉक में चाय पीते हुए मैंने एक व्लॉग बनाया था आपका, और वो मैंने अपलोड किया। तो 4 साल पहले का वो व्लॉग अगले दिन में वैसे 4 भी साल उस पर कुछ 200-250 व्यूज़ थे। तो माशाल्लाह। तो 12 ब्लॉक में यार बहुत दफ़ा चाय पी है, हमारे शहर की वाइब है ना। हाँ, तो कभी अब आपका इत्तेफाक हुआ है मैकडोनल्ड्स जाने का? हाँ हुआ है सरगोदा तो वो में। 2 क्लासेस हैं, हाँ बिल्कुल, दो अलग वाइब्स के 2 लिए अलग वाइब्स हैं। तो वो क्लासेस। दरमियान में पुल आता है ख़याम चौक वाला। वाह यार वाह, मतलब कराची का गुलिस्तान जौहर और क्या कहते हैं डिफेंस DHA का मुमासलत निकाली आपने कि ख़याम पुल के उस तरफ एक अलग मिजाज है और ख़याम पुल के इस तरफ एक अलग मिजाज है। वाह और वाह। मेरा ख्याल है कि शहर एक से ही होते हैं तभी वो शहर बनते हैं, वरना वो कस्बे रहते हैं और कस्बे भी सारे एक से होते हैं, गांव भी तकरीबन सारे एक से होते हैं। हाँ, उसके फैलाव के अंदर कमी बेशी हो ऐसा कह सकती रहे हैं है। कि आपके सलामत रहें आप, और आपकी पंजाबी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। और पंजाबी साडी माँ बोली है, और ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। यार। और आई लेकिन एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट अबाउट माई पंजाबी, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, हालांकि मैं मोस्ट ऑफ द डे बोलता हूँ। ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ But ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ पता है ਚਿਰ क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। जितना चिर हो गया वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, मैंने तकरीबन 22 साल हो गए ने। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ 22 साल। ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, पॉइंट ये है लैंग्वेजेस के मामले में मेरा जो एक्सक्यूज़ है, जो मैं अक्सर ज़ुबैर को भी देता हूँ और दूसरे लोगों को भी देता हूँ, एट टाइम्स आप इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट ऑफ नॉट ऑफ लैंग्वेजेस तो सारी खूबसूरत हैं, कोई भी लैंग्वेज आपको इरिटेट नहीं करती, बट यू नो ब्रो द शिफ्टिंग mechanism and the shifting thing really ਮਤਲਬ at ਤੁਹਾਡੇ times ਗੇਰ ਫਸਦੇ ਨੇ। irritates you. Yeah, I have to shift among, you know, 1 2 3 4 languages. मतलब पश्तो इज़ माई मदर टंग, वो भी बोलनी पड़ जाती है। और अब तो सिचुएशन ये है कि पश्तो बोलने जब पड़ जाए तो बहुत दफ़ा मुझे पहले सोचना पड़ता है। वाह। या बिकॉज आई डोंट नो वाई। अच्छा, तो मैं पश्तो में से फिर जब उर्दू में शिफ्ट होना है, फिर आपने मोस्टली उर्दू में तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको शिफ्ट होने की वो जरूरत नहीं, पड़ती वो होगी। पश्तो से उर्दू में शिफ्ट होना मुश्किल नहीं, उर्दू से पश्तो में शिफ्ट होना मुश्किल है। एंड फिर साइमल्टेनियसली पंजाबी, उर्दू, पश्तो इन 3 लैंग्वेजेस में शिफ्ट होना मुश्किल हो जाता है। एंड समटाइम्स अंग्रेजी यस जैसा कि अब अंग्रेजी आ रही है भाई बीच की में। अंग्रेजी यस है। नहीं यस नहीं है भाई, भाई की अंग्रेजी भाई ठीक बता रहे है। हैं, भाई के बारे में मशहूर है, भाई को जब गुस्सा आता है तो भाई अंग्रेजी निकलती है उबल उबल के। यार अच्छा अब देखो ज़ुबानों की बातें चल निकली हैं, आप लोग एग्री करेंगे, हर ज़ुबान का ना एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि उसका एक प्लस पॉइंट है।
या हर इंसान का एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब गुस्सा आए, जितना ज़बरदस्त इजहार आपको इंग्लिश में गुस्से का हो सकता है, मतलब मुझे तो उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। नहीं ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ मैं ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਈ, ਸਲਾइड ਹੁੰਦਾ है, मैंने अपना हेयर स्टाइल भी बचाना है। दैट्स द पॉइंट। तो थैंक यू वेरी मच इसाक कुरैशी। हेयर स्टाइल के बारे में कोई बात ना कीजिएगा इनके। अच्छा ना कोई बात नहीं करना, ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है एक दो चीज़ें जो हैं जो हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी जिसके ऊपर बातचीत भी हो रही थी और वो अक्सर व बेशतर देख रहे हैं, महंगाई, और महंगाई में सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है उसके बारे में बड़ी दिलखराश किस्म की और बड़ी अफसोसनाक किस्म की वीडियोस भी हमें देखने में मिल रही हैं, लोगों का गुस्सा भी देखने में मिल रहा है, वो है बिजली के बिल। कितना का आ गया यार? मतलब ये कहते हैं ना कि आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने परसों से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। वाह 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 वाह। तो ये है वो वाली बात यार। आई थिंक ਸਾਗ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਈਟਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਦੀ जुगत करो तो अल्लाह अल्लाह। नहीं भाई इसाक भाई, होल्ड ऑन प्लीज ब्रो, रुको जरा। मैंने कहा था थॉट प्रोवोकिंग बातें होंगी, सारी वो बातें नहीं होंगी। बहरहाल हमारा एक शाशलिक या गोलगप्पे का मतलब क्या है कि यही है ना कि इसमें गोलमोल बातें होंगी, और गोलमोल बातें तब होती हैं जब आप जब आप एक वक्त में बहुत सारे मौज़ूआत को कवर अप करने की कोशिश करते हो। और एक महंगाई की जहाँ तक बात है ज़ुबैर भाई, या महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल का जहाँ तक आपने पूछा यार अच्छा खासा आ गया, सारी एफर्ट्स के बाद, ठीक है, वो बिजली बचाने के तरीके भी लिखे होते हैं ना बिल के पीछे, कभी पढ़े हैं? हाँ कुछ तो मैंने पढ़े हैं। हाँ, अब मुझे मेरे जहन में एक और तरीके आ रहे हैं, 80 के 60 वो तरीके हैं। हमने कुछ तरीके अप्लाई किए हुए हैं ना, मतलब सोलर का बंदोबस्त किया हुआ है। दिन में चलो, जब दिन में सूरज है तो वो कूलर वूलर या पंखा चलता रहे सोलर पे, और रात को आप फेस्को पे चले जाएं। यार बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि मेरे इट वाज कोइंसिडेंस के 18 to 18 मीटर रीडिंग होती है, यानी कि हर माह की 18 तारीख को। 26 तारीख को मोहल्ले में ना एक थोड़ा सा मैंने नोट किया कि कोई शोर और वावेला है कोई थोड़ा सा। एंड जब मैं अपने गेट से घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि कुछ हो रहा है, मैंने कहा करीब नहीं जाना चाहिए। देखे तो सही हो गया रहा। हालांकि यहाँ पे जितनी भी दफ़ा वो लड़ाई हुई है, वो जब वो लॉर्ड दा पावा आया ऐसे, हाँ मैं पहुँच गया था, लेकिन वो ना डिफ्यूज हो गया। लोग कहते हैं कि अपने मोहल्ले में तो हर कोई शेर होता है। हाँ, तो आपको वहाँ पे शेर, मुझे उस वक्त वो बैकग्राउंड में वही आवाज़ें आ रही थी तुम लोगों की, केड़ी नहीं लाला ऐसे मौके पे करीब नहीं जाना चाहिए, आप मत जाना करीब। मैं फिर भी चला गया था, लेकिन मैं उस वक्त नहीं गया। जब खैर वो डिफ्यूज़ हो गया मामला फ़ौरन। एंड मैं जब गया तो मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई क्या मसला है? उन्होंने कहा 26 तारीख है, 26 से 27 तारीख है, संडे का दिन है, एंड मीटर रीडर साहब रीडिंग ले रहे हैं, तो हमने उनको रोका है कि आप क्यों ले रहे हैं रीडिंग। मैंने कहा आपका आर्गूमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि संडे को तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या इस इदारे के एम्प्लॉयज़ हैं, संडे को ऑफ होता है, ये कैसे ड्यूटी कर रहा है संडे को? तो मेरे जहन में मैंने कहा यार हो सकता है इस बेचारे को ओवर टाइम लगाओ। तो तुम लोग उसके खिलाफ हो गए हो। लेकिन अच्छा बाय द टाइम मैंने उसके अपने ओवर टाइम के चक्कर में वो हमारा बैड टाइम क्यों ला रहा है? सवाल ये तो मैंने ना बाय द टाइम मीटर रीडिंग की पिक्चर ले ली, मीटर रीडिंग की। जब मैंने वो पिक्चर ली एंड उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि लेट्स सी। जब बिल आया, बिल पे मीटर रीडिंग की डेट थी 18 अगस्त, और जो मैंने वो रीडिंग देखी वो रीडिंग थी जो कि 26 को भी नहीं थी। अच्छा, मतलब जिस टाइम मैंने पिक्चर ली उस और उस रीडिंग में तो कोई 10 यूनिट्स का फ़र्क था, यानी कि मेरी पिक्चर लेने से पहले ही उन्होंने। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, ऐसा क्या कर रहे हैं लोग? उनको वापडा वालों को, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई वाकई में? तो कहने का मतलब ये कि 10 दिन के एक्स्ट्रा यूनिट चार्ज हो गए, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा है। और ये फिर मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। एंड ये भी मुझे नहीं पता कि अब ये क्या सीन है। हो सकता है अगली बार फिर 26 को करें तो महीना पूरा होता है, अगली बार 18 को करें तो फिर मुझे 10 दिन का मार्जिन मिल जाएगा, तो वो तो चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगेन हम सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है हमारे मुल्क में,
इकोनॉमिकली आप लोग देखते रहते हैं व्लॉग्स, वी आर नॉट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बट थिंग्स आर नॉट गुड, ये तो हम सबको पता है। थिंग्स आर नॉट ओनली गुड, थिंग्स आर वेरी बैड इन फैक्ट। तो ऐसे में यार ये एक चीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, हमारी सबकी कोशिश करनी चाहिए कि आप को अगर अल्लाह ताला ने जो है इस चीज़ से महफूज रखा है, निस्बतन महफूज रखा है या ओवरऑल महफूज रखा हुआ है, अल्लाह का करम है आप पे ख़ास, तो उन लोगों की तरफ भी ज़रूर ध्यान दें, तवज्जो दें। बहुत छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हम उनका अगर एहसास कर लें तो भी लोगों की बहुत हेल्प हो जाती है। मुझे आज एक्सपीरियंस हुआ एक होम डिलीवरी ऐप के ऊपर कुछ मंगवाने का जी। तो वहाँ पे मैं उस ब्रांड को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने वहाँ पे एक ऑप्शन रखा हुआ था टिप स्टार्टिंग फ्रॉम 25 रुपीज़, और नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ था कि ये टिप जो है, जो आपका जो राइडर आपके लिए लेकर आ रहा है खाना, ये टिप प्योरली कंपनी जो है, प्योरली नॉट द परसेंटेज ऑफ दैट टिप, प्योरली उस राइडर को जाती है। एंड आई बिलीव देम, ऑफ कोर्स इतना बड़ा ब्रांड है तो ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने वैसे ही दिया। बट देन आई कन्फर्म्ड इट ऑल्सो व्हेन आई रिसीव दैट थिंग, दैट डिलीवरी। तो मैंने उससे पूछा कि यार इस तरह से लिखा हुआ था एंड मैंने कुछ टिप की जो है पे कर दिए, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर कि वाकई में आप लोगों को प्योरली मिलती है। ही सेड यस। तो ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इस तरह से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और नहीं तो वो डिलीवरी वैसे लेके आए ऐप के जरिए, आप ना दें वैसे भी तो आप दे सकते हैं। वैसे भी देनी चाहिए, बट मैं इस चीज़ को देखें, उन्होंने इनकरेज करने के लिए दे हैव इनकॉर्पोरेट दैट थिंग इन फीचर इनटू देयर ऐप कि लोग वैसे टिप देते हैं। तो हम देखें, एक गुडविल जेस्चर तो हो गया ना उस कंपनी की तरफ से। आई एम अप्रिशिएटिंग दैट ब्रांड कि उन्होंने अच्छा काम किया कि दे हैव मेक इट फॉर्मल इन देयर एप्लीकेशन। नहीं, ये उसकी टिप के ऊपर नजर नहीं आ जाएगी कंपनी की, अगर आप देखें तो कंपनी हैज नथिंग टू डू विद दैट। नहीं, डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि ये टिप प्योर, अब इसको आप जाएगी डिबेटेबल प्योरली ना बनाएं। नहीं जाएगी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जाएगी। लेकिन लेट सपोज कोई बहुत ज़्यादा फराख दिल मुबशर खान की तरह है, वो 250 रुपये के ऑर्डर पे 250 रुपये टिप दे देता है, कंपनी को पता तो चलेगा ना, उसका मैनेजर तो कहेगा ना किसी ना किसी और काम में, और तेनों टिप भी तो नहीं लब्बी है ना, चल एला ऑर्डर भी लेके कंपनी को एक आइडिया होता है। देखें, एक चीज़ होती है जनरलाइज, एक आइडिया कुछ होता है। चीज़ों का मेरा ख्याल है भरम रह जाना भी, रखना भी, वो भी ज़रूरी है। वो चले चले तो उन्होंने एक पॉइंट ऑफ उन्होंने व्यू ये अपने भी है, हिसाब से- लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि सो दीज आर ऑल्सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो हेल्प दोज पीपल हु डिज़र्व। वो मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इस करंट सिचुएशन में हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, एक दूसरे का ख्याल करना होगा। हाँ, ये आपकी बात से ना एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है, वो ये है कि जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ऐसे में हमें पीसफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्र की, बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इरिटेटेड हर बंदा है, कुछ गर्मी से है, महंगाई से ऑफ कोर्स है ही है, बिजली के बिलों से है ही है परेशान। तो सड़कों के ऊपर जो है, अगर किसी से कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है, पहले तो अव्वल ये है कि एहतियात करें, तो दरगुजर करें, ये ना हो कि किसी चीज़ का गुस्सा किसी चीज़ पर चल रहा हो। और इसी दौरान में कल मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि व्हाट आ फेक न्यूज़ कैन डू। यस ऑफ कोर्स। ठीक है, फेक न्यूज़ और जिस तरह की एक आप कह सकते हैं ना कि फ़ज़ा बनी हुई है, इस फ़ज़ा में फ़ेक न्यूज़ के हवाले से या कोई भी ख़बर जो आ रही है उसकी तस्दीक और उसकी सदाकत जो है उसके बारे में भी आपने ख्याल करना है। जैसे तकरीबन कल मेरा ख्याल है कोई 9 साढ़े 9 के करीब एक दफ़ा सर्कुलेट हुई ये ख़बर कि जी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं। यार मेरा एक इसमें एक ओपिनियन है, मैं आपको एक बात बताऊँ। आप यही कह रहे हैं कि वो फेक थी? नहीं, उसके थोड़ी देर के बाद उसकी तरदीदी एक खबर आई, हाँ, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट भी उसके बाद वो इम्प्लीमेंट भी तो हो ये गई। आई थिंक ये टैक्टिक्स हैं। अब किसको कहते हैं ना कि किसको गिला करें, किसका हाँ, गिला करें। चले हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, वाह वाह वाह, किसे वकील करें किससे मुनसफी क्या करें। मतलब आई थिंक ये एक स्ट्रेटजी है सज्जी दिखा के खबीर मार के नहीं फिर सज्जी सज्जी दिखा भी के मार दो। अरबाब इख्तियार की तरफ से मे भी ये एक स्ट्रेटजी हो मुबैना तौर पे कि एक दफ़ा एक ख़बर सर्कुलेट होती है, उसका देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब तो उनको मुतमईन होना चाहिए। आप क्या रिएक्शन देखना चाहते आपको हैं? याद है आवाम रिएक्ट क्या कर सकती है? आप देखें, अभी एक थोड़ी देर पहले अब देखें हम उसी मौजू पे आ गए, मैं नहीं चाह रहा था। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शेख मोहम्मद अबू बकर शेख, और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटस मतलब लगाया इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए। मैं चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें मैं उसको जी, जी। थोड़ा सा इस बात को शेयर करूँ। उन्होंने स्टेटस लगाया, ज़ुबैर भाई उस पर थोड़े से मसरूफ़ थे,
तो मैंने उस पर कमेंट किया, स्टेटस उन्होंने ये लगाया भाई कि जो हड़ताल है हाँ कल की एक बड़ी हड़ताल की कॉल दी गई, आप सब लोग जानते होंगे। सवाल उनका था कि भाई कल हड़ताल है या सिर्फ बातें हैं, क्वेश्चन मार्क स्टेटस लगाया। तो मैंने उस पर एक अपनी राय दी। मैंने उनसे कहा कि देखें सवाल ये है, और मैं इस पर अभी आपके सामने भी ये कहूँगा कि सवाल ये है कि जी क्या हड़ताल आवाम अफोर्ड कर सकती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि आम आदमी के पास इसके अलावा कोई चारा है। और इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो नहीं है, मतलब जवाब मौजूद ही नहीं है। और इनका जवाब जो है वो भी नहीं में है। ना हम अफोर्ड कर सकती है आवाम, एंड ना ही जो है इसके अलावा कोई चारा है। अभी एक अलमिया है, और दिस इज वो जहाँ पे क्या कहते थे, हड़ताल उन्होंने फिर ये स्टेटस नागुज़ीर पे है। लगा दिया। थैंक यू शेख साहब, उन्होंने स्टेटस पे लगा दिया। वो उन्होंने जिस पैराए में लगाया ना, बुनियादी तौर पे जो ताजर बिरादरी है वो इस वक्त दो उसमें ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है। आवाम भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई है। ठीक है, उसमें एक कम्युनिटी जो है, अब मैं अगर उनका नाम नहीं भूल रहा तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनके साथ वो शेख खावर नदीम हैं, और एक चेहरा और उनके साथ मैंने देखा था सलमान मुगल साहब। तो ये कह रहे थे कि कल को हमने एक पुरअमन हड़ताल करनी है, शटर डाउन हड़ताल। पुरअमन ही होगी, ज़्यादा ठीक घर है, बैठ जाएंगे, नहीं हाँ, खोलेंगे हड़ताल दुकान। तो होती पुरअमन है। हड़ताल तो पुरअमन ही होती है, एहतजाज तो नहीं है। हाँ, रैली या वो नहीं है। तो दूसरी तरफ मैंने देखा था इनका शेख नईम असलम कपूर साहब का। जी जी। तो वो कह रहे थे कि भाई हम किसी भी सियासी पार्टी के कहने पे कोई हड़ताल नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने काफ़ी लोगों उनको के लग नाम रहा है कि जो लगाए और दूसरा वहाँ ग्रुप पे है बैठे वो हुए थे। किसी सियासी पार्टी के जी कहने पर हड़ताल जी। कर रहे हैं। देखें ये भी एक डिफ्यूज़ करने का तरीका है। आई मीन ये एक बड़ी जेन्युइन एक सेंटिमेंट है इस वक्त लोगों का। जो बिल्स आए वो एक अलग चीज़ है, वो भी इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी, डॉलर जो है वो भी स्टेबल नहीं हो रहा रेट हमारे यहाँ। आज आप एक चीज़ लेते हो तो मतलब कल उसका और रेट होता है, शाम में और रेट होता है। अच्छा, मैं एक दोस्त को कहने लगा यार बहुत महंगाई हो गई है, आज एक रेट है तो कल अगले का भाई क्या हो गया है, सुबह एक रेट है शाम को दूसरा रेट। वाह वाह। तो कारोबारी तबके का तो ये प्रॉब्लम है, तो उनकी हड़ताल इस हवाले से जस्टिफाई होती है। लेकिन अगेन बात ये आती है कि जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोज़ का ठेला लगाते हैं, रोज़ के काम है उनके, वो एक दिन कैसे बंद कर सकते हैं? ठीक है, वो नहीं बंद कर पाएंगे। शाम को क्या लेके जाएंगे घर? ऐसे ही है। एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा? द पॉइंट इज़ दिस। क्या तो हल भी तो नज़र नहीं आता, कोई सूरत नज़र नहीं आती, हल- कोई उम्मीद भर हाल नहीं ये है आती, कि अरबाब कोई इख्तियार के सूरत। ऐसे दरख्वास्त की जा सकती है। और आई थिंक ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है वो जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि दे आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। एक काविश की गई है, एक वो तो कल काविश मैंने ये पढ़ा है था कि कि 48 घंटों के अंदर अंदर बिलों में रिलीफ देंगे। वही उसी की तरफ आ रहा हूँ। वो जो गवर्नमेंट काविश कर रही है ना कि क्या आवाम को रिलीफ दिया जाए, वो काविश ये है कि मेरा ख्याल है मेरा ख्याल नहीं, आई एम श्योर IMF से दरख्वास्त की गई है। एक मंसूबा है जो उनके साथ शेयर किया गया है। अगली हुकूमत तक नहीं इसका नहीं, रोक दे। उन्होंने किहा जे तुसी इजाज़त दिओ। हाँ जी। जे जे देखो यार, इजाजत लै हाँ, के इजाज़त लै रही साड़ी हाँ, सरकार। मतलब एक गाल ही है, तुसी सुन तो लो ना। हाँ, जे तुसी इजाज़त दिओ। जी। एक गाना भी तो था, जे दियो इजाजत है, ज़रा हो जाए सोनी है दिल तेरे नामे ला दे ये। हो जाए अभी थोड़ा मुझे वो ज्यादा सा। अच्छा, याद नहीं है। वो सरकार ने ये कहा है IMF को कि जे तुसी इजाज़त दिओ, देंदे हो नहीं दिओ दियो। उनको, दे आर नॉट श्योर। हाँ तो वही ना, जे देंदे हो। जे देंदे हो, हम्म। जे देंदे हो, हाँ इंज कर लो फिर। हाँ जी। मैंने कहा था मेरी पंजाबी, जे तुसी इजाज़त देंदे हो ते असी किस्तां ना करा लईए बिलां ਦੀਆਂ, घटाने नहीं ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ। ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 70 78 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ, अगे सर्दियों च घट ही होना तो ਤੁਹਾਨੂੰ गवर्नमेंट यही कर रही है। एंड देखें आपको मजे की बात इसके बताऊं, अलावा और क्या कर सकते हैं? IMF की डील से निकलने का हम सोच भी नहीं सकते। आपको याद है इकबाल साहब जब सरगोदा स्टेशन पे थे, जो कैसा उनका लगा? as a अच्छा, station एक manager- रिक्वेस्ट कर लूँ मैं, सॉरी, जी वहीं से शुरू करेंगे। इकबाल साहब जब सरगोदा में थे, भाई आप लोग अगर शेयर करें, अगर आप सेशन सुन रहे हैं तो ये जाती हो जाएगी, अकेले ही सुन रहे हैं और दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और हमारी गुफ्तगू में आप भी हमारा हिस्सा बने। मेरा ख्याल ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं आए ने बिल, मेरा ख्याल है साढ़ा नेट स्लो है, पता नहीं की। बहरहाल आप शेयर करें यार, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, इकबाल साहब जब सरगोदा स्टेशन पे थे, कब की बात है, एज अ स्टेशन मैनेजर? मेरा ख्याल है 2006-07 नहीं, एज अ स्टेशन मैनेजर। एज स्टेशन मैनेजर। ये 6 से 8 3 साल का जो पीरियड है, इसमें कोई एक आखिरी 8 होगा, 7 था। अब मेरा ख्याल है कि 8-9 के दरमियान कहीं थे, थोड़े अरसे के लिए आए थे। आते जाते रहे इकबाल उस साहब वक्त तो। इकबाल साहब ने ना एक कहानी सुनाई।
वही सेम कहानी की एक वीडियो आज भावलपुर से मसूद चाचू ने मुझे भेजी। वो उस कहानी को फिल्माया गया, मतलब ऐसे ही जो गली जबरदस्त मोहल्ले के मतलब लोग हैं, तो वो उसके कहानियां नीचे ही तो कैप्शन फिल्माई ये था जाती कि हैं। हाँ, वो कहा गया कि ये पता नहीं जिसने भी बनाई है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। तो वो कहानी कुछ यूं थी कि एक चौधरी, गांव के चौधरी ने, या एक उसने, वो लोगों ने वैसे भी सुनी होगी, मैं वैसे जिन लोगों ने नहीं सुनी उनके लिए मैं दोहरा भी देता हूँ, कि किसी बादशाह ने, हुक्मरान ने ऐलान करवा दिया कि कल से जितने भी लोग हैं जब वो काम करने के लिए घर से निकलेंगे तो पहले उधर चौधरी की हवेली पे या बादशाह के दरबार में आएंगे और वहाँ पे दो दो छितर खाएंगे। अच्छा। मैं थोड़ा सा इशफाक साहब की तरह ना फ्लेवर ऐड, छितर हम्म। ज़्यादा मज़ा, हम्म। जूते खाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। दो दो छितर खाएंगे। ये एग्जैक्टली। अच्छा, वो ऐसे अगली सुबह जब वो उठे हैं चौधरी साहब या बादशाह सलामत, तो वो उठते ही उन्होंने, बल्कि उस शोर से और उस भीड़ से उनकी आवाज़, आँख खुली भीड़ की आवाज़ से, हम्म। उन्होंने देखा कि वहाँ में इकट्ठी हुई है जूते खाने के लिए। जैसे मेरी उस दिन भीड़ की आवाज़ से आंख खुली और मैंने देखा कि रीडर को घेरा हाँ। हुआ है अवाम ने। अच्छा, वो काफ़ी दिन ना चलते रहे चलते रहे। अब बादशाह बड़ा परेशान, कहता ये कैसी आवाम है, कैसे लोग हैं, कैसा निज़ाम है बन गया कि किसी ने नहीं पूछा कि किस बात पे जूते पड़ने हैं या नहीं पड़ने। को हफ्ते के बाद ना एक दो बंदा ना बादशाह से मिलने आया। हम्म। बादशाह ने कहा कि भाई ये इनको इदराक और एहसास हो गया अपने हक का, तो ये आएंगे, कोई ये इस तरह की कोई बात करने के लिए आए हैं। बादशाह ने या चौधरी साहब ने जब पूछा कि हाँ भाई शी दिया, हम्म। तो हाँ भाई मी दिया, दास। कितना आए हो, हम्म। ठीक है। उन चोई साहब, चोई जी, गल ये है जेड़ा तुसी ये लाया ना, माजरत मैं माफ़ी चाहता हूँ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਛਿੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ हम्म, आवाम ਦਾ, यानी कि हमारा अनफॉर्चुनेटली तो ये हाल है। कुछ पैगामात हैं आपकी अच्छा। इजाज़त से। लेकिन वैसे एक है ये थोड़ा सा मैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ पे भी वही बात आ जाती है ना, सिविक सेंस की हम अक्सर बात करते हैं यार, बड़े शहरों में निस्बतन बेहतर है। वहाँ पर देखो ना, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, लोग जो हैं दे हैव प्रोटेस्टेड। सरगोदा में मुझे इस तरह से नज़र नहीं आया, या शायद शहर हमारा बहुत ही छोटा है फिर मे बी। मतलब हमारे शहर के बिल्कुल, मतलब शहर का एरिया छोटा है और बिल्कुल साथ ही गांव और देहात शुरू हो जाते हैं, और गांव देहात में जो लोग वैसे ही ज़ात मुतमईन होते हैं। बिरादरी और इस तरह के कंसर्न होते हैं ना, वो हो यस। जाते हैं। और जिस तरह यस। का एक 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 माहौल भी तो बना हुआ है ना, अगेन हर एक को ये डर ठीक होता है, है कि कहीं वही पॉलिटिकल ना हो जाए। हाँ, उसको पॉलिटिकल रंग ना दें। जैसे अब ये हड़ताल को बीच में पॉलिटिकल रंग भी आ गया, उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो हड़ताल इस वजह से नहीं करेंगे। हम्म। अच्छा, कुछ मैसेजेस हैं, जी जी। उनको मैं शामिल कर लूँ। श्योर। असरार अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट असरार अहमद सिद्दीकी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं थम्स अप गाइस, जॉइन यू सून इंशाल्लाह, ज़रूर। आयशा नाज हमें देख रही हैं, दिलावर इकबाल हमारा साथ दे रहे हैं और इन्होंने भी दिल और फूल भेजे हैं। हमजी ऑल द वे फ्रॉम हमजी स्टूडियोज़, ये कह रहे हैं बिग फ़ैन, ये आपके मोशर भाई बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू वेरी और मच। शौकत निवाज़ हैं, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शौकत, मक्का मुकरमा से। शौकत भाई खुशामदीद आपको कहेंगे। और आप जिस शहर में हैं, सुबहान अल्लाह। क्या बात है, हमारे लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें यार। हाँ, और वहाँ पे भी खुसूसन दुआ करें। अच्छा, मुल्क हमारे के लिए। मुल्क के लिए ऑफ कोर्स उसी की बात कर रहे हैं। मुबीन तुल्ला भी मेरा ख्याल हमें सऊदीया से या कहीं से देख रहे हैं। राशिद खान हमें देख रहे हैं, यार काशिफ अली हमें देख रहे हैं। आप सब ज़बरदस्त दोस्तों का ज़बरदस्त बेहद ज़बरदस्त। शुक्रिया। इसको आगे शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं और डिस्कशन में हिस्सा लें। आप लोग भी बताएं कि क्या समझते हैं, कोई इसका सल्यूशन, कोई हल आपके पास अगर मौजूद है तो वो भी आप बता सकते हैं, या कम से कम कोई, क्या कहते हैं कि कोई कोई एक तरीका, कोई कोई ऐसी बात होगी ना, वो जैसे मेरा ख्याल है कि महमूद गजनवी के साथ ही मंसूब की जाती है कि उस, यहाँ वैसे भी एक दो जगह पे मैंने ऐसी किसी बादशाह के नाम से भी की, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ महमूद गजनवी से ये बात मंसूब की जाती है कि उसने एक दफ़ा अयाज़ को बुलाया और उसने कहा कि मुझे ना कोई एक ऐसी तहरीर जो है वो लिख के ला दो
कि जब मैं खुश हूँ हाँ हाँ, तो मैं वाह। गमगीन हो जाऊँ, और जब गमगीन हो तो खुश हो जाओ। तो मैं खुश हो जाऊँ। क्या खूबसूरत बात। तो उसने 1 दिन या 2 दिन या उसी वक्त लिख दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, हाँ, अब बस आप दिस जब, शैल टू पास। हाँ जब आप गमगीन हो तो ये देखें हम्म, तो इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने गल्फ में रहने वाले दोस्तों का भी के बारे में भी बात करना चाह रहा था। जी। एंड थैंक यू वेरी मच। और मज़े की बात है कि और हमारे मैं माजरत के साथ, कता कलामी की माजरत, मैं अपने स्कूल के दोस्तों की भी बात करना चाह रहा था। तो मेरा उनमें ख्याल से है, एक समर जोइया मेरा हमें ख्याल देख है रहे दिल्ली हैं। दूरस्थ स्कूल के उस दोस्त। दिल्ली हाँ, दूरस्थ। स्कूल की बात पहले हो जाए, फिर हाँ, गल्फ की बात करते हैं। हमारे जो बिल्कुल बिल्कुल। यूएई और सऊदी अरेबिया में और रहने वाले मरीख और नेपच्यून वाले भी। हाँ, मुरीख और नेपच्यून। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद तैयब इज वाचिंग अस। अच्छा, समर जोइया मेरे। मैं एक दफ़ा शौक में जाने लगा था, मुझे लगा कि कहने लगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इज़ वाचिंग अस। हाँ, इंजीनियर साहब भी देख लें, इंजीनियर साहब हमें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जी, मुबीन तुल्ला भी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, सैम भाई ने हमें दोबारा रीजॉइन किया है, तो थैंक यू वेरी मच सैम भाई। आपको भी इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें हमारी कुछ स्मूथ हो गई, जैसे आज भी एक आध हमें मसाइल का हल या सामना करना पड़ा, वो होगा तो बहुत जल्द वी वर सैम नॉट भाई। राइट ऑन टाइम। हमने Yes. 10 बजे का कहा एंड 10 मिनट ज़्यादा लेट हो गए। एक सेक्रीफाइस करके हम आए। जी हाँ, हाँ, छोटा सा टेक्निकल सेक्रीफाइस तक करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि हमें पता चल गया है करना कि पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये हमें पता Yes. चल गया। बाकी क्वालिटी शॉलिटी जो पिक्चर की है स्पेशली, वो इतनी मैटर नहीं करती। अच्छा जी, ओवरसीज जो आपके दोस्त हैं, समर भाई के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं आपने। समर जोइया, समर मेरा क्लास फेलो है। बस ये हम तारो। 7वीं 8वीं से और समर समर के साथ क्या, अब वो जो बातें होती हैं वो मेरा नहीं ख्याल के ऑनर बताने वाली। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। इंजीनियर मोहम्मद तैयब कहते हैं कि दुनिया को वो बेचें जो दुनिया को चाहिए और इसके बदले डॉलर्स कमाएं। हाँ। देखें तैयब भाई, आपकी बात जो है ना वो टेक्निकली ठीक है। हम्म, टेक्निकली बिल्कुल ठीक है कि दुनिया को वो बेचना चाहिए, असूली तौर पे जो कहते हैं ना। लेकिन देखें बहुत सारे नहीं, टेक्निकली सही है, उसूली तो सही नहीं होगी ना। नहीं, तकनीकी तौर पे ये सही है, उसूली तौर पे क्या ये सही होगी? असूली तौर पे भी सही है। तकनीकी और असूली मैं एक ही गर्दान रहा हूँ। मतलब असूली तौर पे ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेबल कितनी है सबको पता है आज की तारीख नहीं, में कि इम्प्लीमेंट दुनिया को वो बेचें जो उनको चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जितने ममालिक हैं ना, जो हम वेस्ट की अगर मिसाल है, जिन्हें हम डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं, जी, उनको भी ये पता है, और आज से नहीं सदियों से पता। उन्होंने जब ये जाना कि दुनिया को वो बेचना चाहिए जो दुनिया को चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एक काविश की। और वो एज अ नेशन या एज अ कॉम या वहाँ का सिस्टम की अगर हम तारीफ़ करें कि वो ऐसे लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो दुनिया को चाहिए। हमारे यहाँ निज़ाम में बहुत मसले मसाइल हैं। काश की चीज़ें बेहतर हो, वक्त लगता है। गवर्नमेंट्स, पिछली कुछ गवर्नमेंट्स ने डेफिनेटली कोशिश की है। जैसा कि अब हम देखते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर भी फ्रीलांसिंग के हवाले से उसको इनकरेज किया जा रहा है। ऐसे कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज समर वेकेशंस में आगे पीछे लोगों को ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो आप एक ह्यूमन रिसोर्स जो है एटलीस्ट वो तो आप दुनिया को बेचना शुरू करें, और वो तभी बिकती है जब स्केल्ड हो जाए। तो एक प्रोसेस है, और आवाम से ज़्यादा इस बात को समझने की हुकूमतों को ज़रूरत है, अरबाब इख्तियार को ज़रूरत है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हमारे लोग ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दें कि वो दुनिया को हम बेच सकें। ये मैं कहना चाह रहा था। Thank आप you. सही कहना चाह रहे थे, लेकिन समर मेरा जोइया जितना from दुबई। दुबई, हाँ, अब मुझे ये भी याद आ गया कि समरी केड़ा है। ठीक है, समर को समझ आ गई थी कि अब- जुबैर भाई कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि समर दो, इसको भी याद होगा ना कि 2-3 समर हमारे थे, फिर आगे 9th-10th में भी समर 2-3 हो गए, बल्कि समर हमारे साथ 9th-10th में भी रहा है। तो समर बहुत अच्छी नात पढ़ा करता था आतिफ क्लास चौधरी, में मिर्ज़ा अफजल अदनान अच्छा, जी, देख रहे ने। उन्होंने नाम लिख के भेजे हैं, मुझे ये नहीं आइडिया कि वो देख रहे हैं नहीं देख हाँ, मिर्ज़ा अफजाल है। रहे। हाँ, आतिफ था। समर भाई जो ये समर साहब भाई तुझे बहुत फिर शुक्रिया। शेयर भी करो ना। हाँ, इंज नहीं, इंज गाल नहीं उसको बननी। शेयर करने का। और जो जहाँ तक इंजीनियर साहब की जो बात थी ना, मेरे ख्याल है वो हमारी बात के ऊपर कर रहे थे, हमारी गुफ्तगू के ऊपर। जैसे हमने कहा ना कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, आप भी जी कुछ जी, वो मैंने तो करें। अप्रिशिएट किया, उन्होंने बड़ी तो अच्छी बात की है। और मैंने उसके मैं लिए- वही कह रहा हूँ कि हमें शायद अगर हम भी उसमें डगर पे लग जाए ना, हम्म, कि क्या आपको पता है कि रात को 12 बजे यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक से क्या हो गया, देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले घंटी दबाएं, और अगर आपने नहीं किया
तो अच्छा, दोस्तों, आज आपकी इस बात से एक बात याद आ गई। आज मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। क्या? वो एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स, आपको पता है वीकेंड जब होता है तभी आपके पास टाइम होता है, तो मैं वैसे ही बाय द वे शॉर्ट्स घुमा रहा था। तो हमारा चूँकि वो सब कॉन्टिनेंट या इंडियन मार्केट जो है वो ज़्यादा उसका होल्ड है, सजेशन में ज़्यादा इंडियन कंटेंट ही आ रहा था। वो एक ही काउंट करता है वो तो Facebook। मैंने आपको बताया कि जो फेसबुक के गेटवेज हैं ना इस तरह से कंटेंट वाइज, वो इंडिया इज कंट्रोलिंग। इंडिया इज़ कंट्रोलिंग, तो इंडियन कंटेंट भी आता है। ये यूट्यूबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो आपने यूट्यूबर्स की बात की, जी। जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। अब एक नया तरह का कंटेंट आया है, कोई भी मशहूर वीडियो उठा लेते हैं वायरल, और उसको उस पर कॉमेंट्री शुरू कर देते हैं, एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये शख्स ने मतलब अभी कोई लेट्स सपोज कोई वीडियो है कि वो एक शख्स कोई हैंडी क्राफ्ट बना रहा है, तो आप देख उसमें उसकी कमेंट्री करेंगे, आप देख रहे हैं उन्होंने लकड़ी को ऐसे उठाया, ये किया वो किया, और क्लाइमेक्स पे आके कहेंगे लेकिन रुके, क्या आप जानते हैं, अच्छा उसमें एक अलग से मैसेज होगा। वो मैसेज अच्छे मैसेजेस होते हैं, मतलब पेरेंट्स के रिलेटेड मैसेज हो सकता है, सफाई सुथराई के 5-7 सेकंड 2-3 सेकंड का मैसेज, और फिर वीडियो के एंड पे बता देते हैं क्लाइमेक्स के इसका अंजाम क्या हुआ। किसी का कंटेंट उस पे कमेंट्री करो यार और बीच में लगा दो अलिफ बे स्टूडियो, रहीमी साहब की बन तरह जाओ content creator। मुझे कहने दीजिए, जी, जी। मुझे कहने दीजिए, जी, जी, जिस बात पे रहीमी साहब ने अपना यस ये वो आज का शेर भी कह रहा, शेर किसी का तस्वीर किसी की, तू बैठा है एमे विच टोच लाई जाना, तेरा की कमा लेगा, ठीक है, वो चीज- कंटेंट किसे दा, देखना किसे वो ने। चीज हमें अब रियलाइज हो रही है। आई हाँ। गेस एज गिव्स यू मैच्योरिटी एंड यू नो एज गिव्स यू लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम बच्चे थे, जो आप बात बता रहे हो मुझे समझ आ गई सारी बात, तो उसका अब हम क्या जिक्र करें। ऐसे But अच्छा, we ये were kids। आतिफ चौधरी, मिर्जा अफजाल और अदनान ये इनके साथ यूएई में सुन रहे हैं, मुदस्सिर रियाज हैं, Thank you, अब्दुल मनान मान सरगोधा से, और निम्रा जसपाल हमें देख रही हैं। आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, Thank ये you। हमारा अब महंगाई आगे और वो वाली बात आ गई जो मैं करना चाह रहा था। जी देखिए आपका, मैंने कहा कि हम यूई वाले दोस्तों की बात करेंगे, आपने जी। कहा कि इससे पहले हम अपने स्कूल वाले दोस्तों की बात और करेंगे। मजे की बात आपके स्कूल वाले दोस्त दोस्त भी यूई के वाले यूएई वाले निकले। यार वो शेर का I mean, मिसरा just- याद आ रहा है मुझे। जो इनके स्कूल के दोस्त हैं वही तो, टॉपिक तो एक ही था। बहरहाल हाँ। यूएई में रहने वाले, गल्फ में रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी हैं, मैंने ऑब्जर्व किए, जो स्पेशली मेरा रेडियो शो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, कुवैत से, कतर से, बहरीन से, ओमान से, अबू धाबी से, शारजा और दुबई से, सऊदी अरेबिया से, फॉर दैट मैटर। मिस्र से, नहीं मिस्र से नहीं, जब हम अपने वो जॉर्डन से, डेमोग्राफी में जाते हैं, एनालिटिक्स में जाके देखते हैं, मिडिल ईस्ट से, हाँ मतलब मिडिल ईस्ट से, तो भाई आप लोगों के लिए यार हम क्या कहें, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ज़ाहिर है आप दियार गैर में रोज़गार की तलाश में पहुंचे हुए हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ जाके नाम बना रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है कि यार हमारे मुल्क की जो है ना, मतलब जब सब आपके मुखालिफ हो जाए ना, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हमारे मुल्क की वैसी इतनी मुखालफत है, और अपना कैरेक्टर हमें बड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए बाहर, ताकि लोग हमारी शनाख्त या हमारे तारुफ ये हो कि पाकिस्तानी आर वेरी गुड पीपल यार, दे आर ग्रेट पीपल, एंड ताकि हमें हर जगह से एक वेलकमिंग वाइब मिले, ताकि हमारे पासपोर्ट की जो इज़्ज़त है वो बहाल हो। नीचे से चौथे नंबर पे है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो मैं ये इंटरनेशनल अब पता नहीं क्यों, आपको पता है जो इंटरनेशनल पासपोर्ट रेटिंग्स हैं, जी जी, वी आर 4th फ्रॉम द बॉटम, द वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये दुख होता है, बिकॉज वी आर द जनरेशन, वी हर्ड द स्टोरीज फ्रॉम आवर एल्डर्स, ऑफ कोर्स दे हैव हर्ड फ्रॉम देयर एल्डर्स। हम तो चौथी नस्ल होंगे मेरा ख्याल है। तो अब मुझे ये मैं वसूख से नहीं कह सकता कि जो अब आज की नस्ल है, जो 90s या 2000 के बाद वाले हैं, दे आर नॉट बिलीविंग इन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स दे डू बिलीव, बट हम कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं। तो ऐसे में यार हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना कैरेक्टर मेंटेन करके रखें, और ताकि लोग हमें अप्रिशिएट करें। तो ये एक अच्छा। रिक्वेस्ट है, दुआएं भी आपके लिए, बहुत सारा प्यार भी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, कल की एक और बात बड़ी ख़ास और अहम है। अच्छा, जो हड़ताल करना चाह रहे हैं ना, उनका मुझे पता चल गया क्यों करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त। और जो नहीं करना चाह रहे वो भी क्यों नहीं करना चाह रहे, पूछें। अच्छा, जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, और जो नहीं करना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं करना। जो तो हड़ताल करना चाह रहे हैं ना, वो हैं क्रिकेट के फैन। पाकिस्तान इंडिया का मैच, एशिया का, कल 2 तारीख है, हफ्ता। और वो इसलिए चाह रहे हैं कि हड़ताल ना हो। नहीं, वो चाह रहे हैं हड़ताल हो, सुकून से घर बैठ के मैच देखें। अच्छा अच्छा और दूसरी दुकान वाला ना बहुत पैसे कमा ले।
एक्साइटेड हैं क्या है, नहीं एशिया यार, कप I चल guess रहा ये है। तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ये यार। तो मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। मोबाइल फोन में आजकल नहीं नहीं, कसम से मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का जो क्रिकेट मैच है यस, कल आ रहा एशिया कप। है, अच्छा, इसी एक दौर में आप भी बड़े पाकिस्तान एक्साइटेड थे। पाकिस्तान क्रिकेट के मैच से याद आया कि एक और चीज़ मेरी नज़र से गुजरी, 2 इमेजेस लेके, एक नेपाली सिंगर एंड एक आयमा बेग का इमेज, जिसमें एक तनकीद हुई और वजह हुई कि नेपाली सिंगर ने अपनी ट्रेडिशनल साड़ी पहनी हुई है और हमारी सिंगर ने एक वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ है। तो मतलब ये क्या है, ये क्या है यार, वैसे क्या है ये अफसोस का मकाम है। दूसरी चीज, ये हम हमें हर अपने चीज लिबास को के ऊपर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 2-3 चीजें हैं ना। जी जी पहली बात है अफसोस का मकाम है। दूसरी चीज ये है, हम कमर्शलाइज और ब्रांडेड इतने हो गए हैं ना, ये भी ब्रांडिंग है ना, वो किसी ना किसी उसके ब्रांड का पहना होगा। अच्छा जी, अगर यहाँ पे इस ओकेजन पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, मसला इससे भी पेचीदा है, इससे भी अच्छा। ज़्यादा कह रहा है जी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ब्रांड की मजबूरी है, ब्रांड की मजबूरी तो होगी कि आपकी मजबूरी है कि आपने ब्रांड पहनना है क्योंकि उसने स्पॉन्सर किया हुआ है, जी, लेकिन मसला इससे भी ज़्यादा पेचीदा है। क्या? हम अपने कल्चर को, अपने पहनावे को ब्रांड्स, उन ब्रांड्स की मजबूरी क्यों नहीं बना पाए? अगर ये कहानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि ब्रांड्स की मजबूरी है, हमने वेस्टर्न पहनना है, हमें पैसा देते हैं, हम ऑल दैट। मैं उस टिपिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ जो हमारी कहीं भी इंटरनेशनल फोरम पे जाके कोई भी आर्टिस्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ब्रांड्स हैं, वो हमारे आर्टिस्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, दुनिया में तारुफ, और डेफिनेटली उनकी ऑब्लिगेशन भी होती है क्योंकि सर्टेन अटायर में आपको होना चाहिए, सर्टेन आउटलुक आपकी होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल एक सर्टेन लुक का होना चाहिए, तो ब्रांड की रिक्वायरमेंट है, ब्रांड इन्वेस्ट भी करता है। लेकिन हमने इस बात को क्यों नहीं ब्रांड्स की मजबूरी बनाया कि वो हमारे ही पहनावे पे, हमारे ही अटायर पे, हमारे ही कल्चर पे इन्वेस्ट करें? उसकी वजह ये ब्रांड का कसूर नहीं है, कसूर जो है वो हमारी अपनी एज ए नेशन, हमारा कसूर है कि हम अपने कल्चर को अहमियत ही नहीं। क्या शर्म आती है, 4 साल छोड़ो, 4 महीने कोई वेस्ट में गुजार के आ जाए, मेरा तो ये ख्याल है कि यही वजह है। उसको शायद अपने पहनावे से उकता जाता है, या उसको शर्म आती है, या उसको क्या वजह हो सकती है, शलवार कमीज से क्यों एक भागते हैं? टर्म आपने सुनी होगी, नौ दौलतिये की। नहीं, ये नहीं, भी वो सुनी है ना, मैं उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो नौ दौलतिये हो गए या इस तरह का नहीं, मामला नौ आ गया। दौलतिया तो फिर हम वो एक टिपिकल एक कर देंगे स्टीरियोटाइप के, जिसके पास दौलत नहीं यार, इट हैज मैं नथिंग टू वही डू कह विद रहा दौलत। मैं वही कह भाई रहा लड़ने हूँ। में से जीन्स पहन के लोग, लड़का हमारे आजकल के नौजवान या हमारे दौर के नौजवान भी, या हम भी, कहीं से भी ग्रैब करना है, जीन्स पहननी है, लेकिन एक फ़ख्र होना चाहिए अपने कौमी लिबास पे। चले वो तो एक अलग मामला है, जब आप कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है हमारे आर्टिस्ट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ब्रांड्स का भी कसूर नहीं है। हमने अब आर्टिस्ट भी तो देखे ना आप किस अपनी तरह से शलवार बना कमीज़ दिए में हैं। जाती, कौमी लिबास है हमारा, या फिर किसी ट्रेडिशनल आउटफिट में चली जाती हैं, अगर आपको शलवार कमीज़ बहुत ही सादा लगती है, हाँ, इस पे आप अब कोई सिंधी आउटफिट पहन लेती, कोई पंजाब का आउटफिट पहन लेती, कोई हमारे केपी के इतना ज़बरदस्त ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो पहन लेती, रिप्रेजेंटेशन होती, या कुछ पाकिस्तानी प्योर शलवार कमीज़ पहन लेती। देखें, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो मीडिया पे एक तो बहस ये बहुत ज़्यादा चल रही है ना इस हम्म, हवाले से, कि जब हमने कोई गरीब लड़की दिखानी होगी ना किसी ड्रामे में, बड़ी पेंडू सी और कोई मजलूम सी, तो फिर हम उन्हें शलवार कमीज में दिखाते हैं। जब हम कोई इंडिपेंडेंट वुमेन दिखाते हैं तो वो ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये इम्पैक्ट हमारे जहनों के अंदर मीडिया क्रिएट करता है, मीडिया की जाहिर सी बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमने जिन तो लोगों को जिन लोगों को जो आर्टिस्ट लोग बना दिया ना, या फेमस कर दिया या पॉपुलर कर दिया, हमने ये सोचे समझे बगैर, क्योंकि हमारे ऊपर अब चेक एंड बैलेंस नहीं था ना। पहले आर्टिस्ट आता था रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ और पाकिस्तान टेलीविज़न से होता हुआ, और वहाँ पे जो लोग प्रोड्यूसर्स होते थे और दूसरे थे। पिछले दिनों मुझे दोबारा से थोड़ा सा अगर आप इजाज़त देना, मामला ये भी नहीं है ज़ुबैर, मामला पता है क्या है? जी, आप कह रहे हैं कि मीडिया भी कंडीशनिंग करता है चीज़ों को, ट्रेंड्स को बदलने की, कल्चर में इंटरफेयर करता है, आपकी रिवायात को तब्दील करने की भी कोशिश करता है। गरीब दिखानी है तो शलवार कमीज़ में, अमीर दिखानी है तो जीन्स में, ये मीडिया कंडीशनिंग कर रहा है। भाई मेरा ख्याल है कि बात जो है ना, इससे भी ज़्यादा वो है। मीडिया तो चलो कंडीशनिंग कर ही रहा है, वो इदारे कहाँ हैं? वो अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे? हमने बहरहाल एक इदारा भी तो बनाया हुआ है ना, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाँ, नहीं, ये तो मीडिया इतनी रेगुलेटरी इतनी अथॉरिटी। मेरी बात सुनिए, इतनी इंटेलेक्चुअली भी तो
इंटेलेक्चुअली भी तो कंटेंट को देखना चाहिए, इंटेलेक्चुअली भी तो सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए कि अगर हाँ, फिल्म बन इतने रही इंटेलेक्चुअली उन्होंने देखी है ना, सरमद खोसड़ की बंद नहीं कर दी जिंदगी तमाशा, बस ये वही मैं उसको आज मजबूरन उसको यूट्यूब पे लॉन्च अगेन करना पड़ा। अनदर डिलेमा हैज बीन रिवील्ड इन द शो, और ये भी एक डिलेमा है, ठीक वेरी है, अनफॉर्चुनेट। वो होगी। जॉयलैंड पे भी मेरा ख्याल पाबंदी लगा दी थी। और ये दूसरा ये कि कल्चरल मिनिस्ट्री की ये तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पैमरा ने तो आपकी नशरियात को देखना है ना। अब वो आयमा जिनकी बेग भी आ गई बनती तो है, इन हाँ, सब की कल्चरल बनती जो है, हमारा डिपार्टमेंट है, इन सब की बनती है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक है। और मैं अगेन वही वाली बात मेरी, मुझे माजरत के साथ फिर घसीट के उसको लेके आ रहा हूँ कि हम लोगों ने जिन लोगों को आर्टिस्ट बना दिया है, हम्म। वो आर्टिस्ट बनने के अहल हैं भी या नहीं, या हम उन्हें आर्टिस्ट भी नहीं मानते, ठीक है, हम वो भी नहीं करते, लेकिन हमारे बेशक मजाक मजाक में देखते देखते वो बंदा इतना फेम या वो चीज़ें ले जाता है। अब आप खुद बताइए। ये इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेज कर लो, मेरा नुक्ता नज़र एक और है। जी। आपने कहा ना कि हमने जिन लोगों को आर्टिस्ट बना दिया, हमारे सिस्टम ने जिन लोगों को आर्टिस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी दे दी है, या आर्ट की तरफ वो लोग आते ही नहीं हैं जिनका वो कैलिबर हो, वो समझ हो, वो फहम हो, ये कितना बड़ा लॉस है। आज से 25 30 35 साल पहले के आर्टिस्ट आप देख लें, उनका काम देख लें, उनकी लाइफस्टाइल देख लें, या इससे पहले के भी देख लें, दे वर जेन्युइन आर्टिस्ट। अब वो एक फेम सीकर्स नहीं होते, फेम की तलाश में, और फिर वो उसमें कुछ ना कुछ ऑडियंसेस भी कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे मैं वही लोग कह आ रहा हूँ ना कि कुछ हमारा ही पढ़ा तबीयत लिखा जो कितना है, शुगली हमारे यहाँ तबीयत की है ना। सेलिब्रिटी और वहाँ की सेलिब्रिटी का डिफरेंस देखें आप। वो रियल लाइफ में उनका पॉलिटिक्स के हवाले से अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने इर्द गिर्द के अपने मुल्क के बारे में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ओपिनियन होता है। हमारे आर्टिस्ट को भले ही हाफिज़ है। बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका कोई मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि यार मतलब ही इज़ वेरी इनलाइटेंड, ही इज़ वेरी बहुत नॉलेजेबल है, ही हैज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं है यहाँ तो तलाक़ें हैं, बच्चों की कस्टडी की खबरें आ रही होती, शोबिज़ सेक्शन न्यूज़ देखो ना, यहाँ फलाने डोमेस्टिक वायलेंस की। हाँ, और ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि हम भी तो ऐसी चटखारी खबरें हाँ पढ़ना ना, चाहते हैं, हम वो शुगर और उनके पास भी यही कुछ है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग चले गए। खबर है पड़ोस से, खबर है पड़ोस से, पड़ोस से, पड़ोस से, पड़ोस से जी, पड़ोस से खबर मैं तो ये कह रहे हैं पेरू एक मुल्क भी है ना। नहीं नहीं, खबर है पड़ोस से, खबर है पड़ोस से। जो बॉलीवुड की एक बड़ी पॉपुलर और फेमस अदाकारा हैं राखी सावंत, जो अब इस्लाम कबूल कर आपने चुकी हैं अदाकारा और कह दिया उन्हें, मुझे तो इस पे इख्तलाफ हो गया। नहीं, एक दो फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अदाकारा ही कहलाती हैं। अच्छा चल, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और अब वो कहती हैं कि मुझे फातिमा के नाम से पुकारा जाए, बुलाया जाए। तो उस उनके बारे में भी एक कह रहे हैं कि एक चल रही है कॉन्स्पिरेसी, कोई आदिल साहब हैं जी उनके शोहर, वो उनको शोहर कहती हैं, वो मेरे शोहर हैं। हाँ जी, उन्होंने उनकी वजह से, अच्छा, और वो उनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है, मैंने फॉलो नहीं किया। मतलब वो कहती है मेरे शोहर हैं, वो क्या कहते हैं मेरी बीवी नहीं है? वो तो अभी तक मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, नहीं कुछ क्या कहानी नहीं है। कहते। आप लोगों को पता है क्या कहानी है भाई, शेयर कीजिए। हाँ, लेकिन जो मुझे इख्तलाफ हमें लगा आज शो में टाइम मिल रहा है इस हाँ, चीज़ में जाने का, हाँ, इंटरेस्ट लेकिन जो मुझे इख्तलाफ मिला ना, कि वो जिस तरह से, जिस अंदाज से, मेरा ख्याल है कि फिर वो उनके लिए ही चलें, पैगाम पता नहीं किसी तरीके से चलें, अगर पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं भी पहुंचे तो हमें अपना फ़र्ज़ तो अदा कर दिया ना। कि द वे शी वाज मेकिंग अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ काबा, और वहाँ पे लोगों का रिएक्शन आया, उस पे वो मतलब वो बात कर रही हैं, और अल्लाह से भी दुआ कर रही हैं, और उस भाई साहब का भी जिक्र कर रही हैं कि उसकी वजह से मैं किस तकलीफ़ में हूँ, किस हालत में हूँ। तो उनको क्या, बाकी सबको भी यही पैगाम है कि इस तरह के मौके पे देखें, आप क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, और हर किसी के पास नहीं होता ये मौका कि वो इतनी सीक्रेट जगह पर जाए, और वहाँ पे जाके आप किसी इंसान या किसी शख्स के लिए अगर इस तरह का मामला कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा आपको जितनी आपने एफर्ट या कोशिश की है उस रिलेशनशिप को बहाल करने या डेवलप करने से में, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उस क्रिएटर के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करें, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ डेवलप करें। और इन चीज़ों को मैं अभी तक नहीं कहूँगा, ना मुझे कहना चाहिए, ठीक है, कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कुछ चीज़ों को इस तरह का मैसेज उन्हें बताएं। अगर वो शी इज़ न्यू इनटू इस्लाम,
ठीक है, तो उनको किसी ना किसी तरीके से हमें बीइंग अ फैन, बीइंग अ मुस्लिम यार या मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उनकी उन वीडियोस के ऊपर जो मैं समझा, अगर कोई उसको उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो मेरा ख्याल है यार इतनी सीक्रेट जगह पर जाकर आई थिंक हमें थोड़ा वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि किसी की इंटेंशन पे हमें क्या डाउट होना हो। मे बी मुझे तो बड़ा रियलिस्टिक भी लगती है, मैंने एक दो देखी हैं उनकी वीडियोस, मतलब ज़ाहिर है आप स्क्रॉल करते हैं आ जाती है, मैंने देखी हैं। तो मेरे तो बैक ऑफ द माइंड यही सोचा मैंने कहा यार इफ़ शी इज़ saying it at a very holy place, and so I think we should give her the benefit of doubt and let's not doubt her intentions. Maybe like he said she is new into Islam, we should guide her and teach her कि क्या do's हैं क्या don'ts हैं। exactly, ये भी आपकी बात भी ठीक है। अच्छा, आपके पास क्या खबरें हैं? आपके पास नहीं इस मेरे हफ्ते पास कोई तो खबरें नहीं है? मेरे पास कोई खबर नहीं है। मेरे पास जितनी बातें थी काफ़ी मैंने शेयर कर ली, आपने बड़े अच्छे आज टॉपिक्स छेड़े हैं। सही। तो इजाज़त चाहना चाह रहे हैं? या इजाज़त इट्स अप चाहना टू यू चाह रहे सर, हैं। दे होस्ट ऑफ द शो, CEO ऑफ द स्टूडियो। हाँ। चलिए, हमारा बहरहाल घंटा भी पूरा हो गया, घंटे जी से ज़्यादा जी जी जी, हम आप थैंक यू वेरी लोगों की मच, भी बहुत समातों शुक्रिया। को वो नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, मैं साइन आउट कर देता हूँ, नहीं तो फिर फ़हीम मलिक वाला बन जाएगा, लास्ट टाइम भी मैं नहीं कर पाया था। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का फॉर वॉचिंग, फॉर ज्वाइनिंग अस। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग, एंड योर फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम। सी यू अगैन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, और मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपसे यही गुजारिश है कि हमारे इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, देखिए, और हमारी साथ ही साथ हमारा जो अलिफ बे का पेज है और जो यूट्यूब चैनल है उसे भी लाइक सब्सक्राइब करें, और अपनी आरा, अपनी बातें हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हम आप लोगों की बातें आप लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव जो है वो सोसाइटी के अंदर पैदा कर सकें, दे सकें सोसाइटी को। इसी के साथ अलिफ बे स्टूडियो से ज़ुबैर खालिद और मुबशर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान पाइंदाबाद।